हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ कि सब अच्छे ही रहें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी। पॉलिटी में हमारी सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जो आ सकते हैं, जिनकी संभावना ज्यादा है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए, और ये उसका सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से एक छोटी सी बात यहाँ पर है, लेकिन बहुत ही मोटी बात है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप भी मेहनत करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे झक मार कर आएगी। तो सक्सेस के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सीरीज देखते चले जाएंगे। क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को आते हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर्स अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं कि हमने कितने आंसर्स ठीक दिए हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, The nationalist demand for a constitution assembly was for the first time conceded by the British government through indirectly and with reservations in the। एक संविधान सभा के लिए राष्ट्रवादी मांग पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें आरक्षण के साथ किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार की गई थी, वो पूछ रहा है यहाँ पर। क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना या अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये किसके द्वारा की गई थी? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। किसके द्वारा? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार के प्रतीक मौर्य वंश में निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया था? तो मौर्य वंश में भारत सरकार का जो प्रतीक है, जो एम्बलम है, उसमें किसे अपनाया गया था? तो आप लोग को पता होगा, ये 4 शेरों को अपनाया गया था। नेक्स्ट इज, भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के हर तरीके से आप लोग के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इज, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी? जून 1948 को की थी। कब की थी? जून 1948। नेक्स्ट इज, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान के प्रारूप समिति में उनके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था कि प्रस्तावना भी होनी चाहिए इसमें? किसने रखा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपना देख सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अध्ययन अड्डा चैनल पर। आपको बहुत सारी ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, या फिर यह कई संविधान का मिश्रण है, यह मूल है। तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है? कई संविधान का मिश्रण है। कई देशों से लेकर संविधान को बनाया गया है, वहां से अलग अलग चीजों को देखकर अपने संविधान में रखा गया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर मैचिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये किससे रिलेट करता है? तो वो यहाँ पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 किससे रिलेट करता है? डिरारकी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किससे रिलेट करता है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से। मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स सेपरेट इलेक्टोरेट से, और कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के संविधान में रखी गई संशोधन प्रक्रिया किसकी तर्ज पर है? किसकी तर्ज पर है संशोधन प्रक्रिया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है? संशोधन प्रक्रिया की बात हो रही है। किस पर तर्ज है? किस पैटर्न पर बनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के पैटर्न पर है। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारत संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन थे इसके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, तो कौन नहीं था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण नहीं थे। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन एक संघीय राज्य की विशेषता है? केंद्र और राज्य संविधान इकाई सरकारें स्पष्ट रूप से शक्तियां रखी गई हैं, या इसके अलावा इसके एक अलिखित संविधान है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताना है आपको। दोनों में संघीय राज्य की बात की गई है। संघीय राज्य की विशेषता कौन सी है इनमें से? एक पहली है, दूसरी है, या दोनों है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्या है? फर्स्ट इसका सही है, केंद्र और राज्य संविधान इकाई सरकारें स्पष्ट रूप से शक्तियां रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी भारत को, तो उसके पहले विदेश मंत्री कौन थे? वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन थे पहले विदेश मंत्री? पहले विदेश मंत्री थे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके अधीन भारत के संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के कार्यालय की सलाहकार शाखा द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। बी.एन. राव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। तो कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पर। पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान करना और भारत के इतिहास के बारे में अधिक, या फिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, देश का बचाव करने या राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान, या फिर भारत के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान तहत नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। तो क्या मौलिक कर्तव्य है आप लोग भारत के नागरिकों का? देश के बचाव और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान, यानी कि सर्विसेज को शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस संविधान का मसौदा यानी कि प्रस्तावना तैयार करने का पहला प्रयास के जवाब में किया गया था। तो पहला प्रयास क्या किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, या प्रथम राउंड टेबल सम्मेलन। किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान ने वर्ष 1950 में भारत के राज्यों को ए, बी, सी और डी में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा सही है यहाँ पर? राज्यपाल श्रेणी ए राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। राज्य प्रमुख श्रेणी बी राज्यों के प्रमुख कार्यकारी प्रमुख थे। मुख्य आयुक्त श्रेणियों सी और डी राज्यों के कार्यकारी प्रमुख थे। ठीक है, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। यह संविधान के समर्थकों की इच्छा थी, जो अंग्रेज नहीं चाहते थे इस तारीख से पहले भारत छोड़ने के लिए, या ये एक शुभ दिन था। तो यहाँ पर बताना है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी को अपनाया गया था, तो वो क्यों अपनाया गया था? तो क्यों अपनाया गया था? इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, इसलिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, आज के सेट का। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था कि भारत में संविधान बनना चाहिए? ये विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा।
तो ये 20 क्वेश्चन हम इसी तरीके से डेली यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे, अलग-अलग टॉपिक से, अलग-अलग आपके जितने भी क्वेश्चन एक टॉपिक में बनेंगे, वो सभी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स टाइमली मिल सकें, आप लोग को कोई डिले ना हो और आप लोग टाइमली अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप लोगों ने जितना भी वीडियो को देखा है, या शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक को भी, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ ज्वाइन कर सके और वो भी यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस का मजा उठा सके। नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।